हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की अपनी डिक्शनरी के बारे में। शेयर मार्केट का एक अपना खुद का डिक्शनरी है जो नॉर्मल लोगों की समझ से बहुत दूर है। आपने अगर हर्षद मेहता की स्कैम 1992 देखी होगी तो उसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए होंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज आपके वो सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है बुल मार्केट या तेज़ी का बाज़ार। बुल मार्केट, अगर आपको कोई स्टॉक, मान लीजिए मैंने आईटीसी का एग्जांपल लिया, आपको ये लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में आईटीसी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा और आपको ये लग रहा है कि उसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप उस पर बुलिश हैं। आपको ये लग रहा है कि उसका प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और ऐसे बाज़ार में जिसमें प्राइजेस जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे बाज़ार को हम बुल मार्केट बोलते हैं। अब दूसरा जो वर्ड यूज़ होता है उसको बोलते हैं बियर मार्केट। बियर मार्केट मंदी का बाजार, एकदम बुलिश मार्केट के बिल्कुल अपोजिट। आपको ये लग रहा है कि आईटीसी का शेयर प्राइस अगर नीचे की तरफ जाएगा और आप उस पर बियरिश हैं, यानी आपको ये लग रहा है कि उसका प्राइस जो है वो गिरेगा, तो आपको बेयरिश बोला जाएगा या ऐसे स्टॉक्स को बोला जाएगा कि ऐसे स्टॉक बेयरिश हैं। और ऐसे बाजार को जिसमें प्राइजेस लगातार नीचे की ओर जाते हैं या प्राइजेस गिरते हैं, ऐसे बाजार को हम बेयरिश मार्केट भी बोलते हैं। फिर तीसरा वर्ड जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या है? बाजार की दिशा को ट्रेंड्स बोलते हैं। अगर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, यानी बाजार बुलिश है, बुल मार्केट में है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। और बाजार अगर बियरिश है, बाजार नीचे की ओर जा रहा है, बाजार के में प्राइजेस लगातार नीचे की ओर गिर रहे हैं, तो ऐसे बाजार को हम बियरिश मार्केट बोलते हैं। और ऐसा भी बाजार होता है कि जिसमें ना प्राइस ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता है ना ज़्यादा नीचे की तरफ जाता है, ऐसे बाजार को हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं या साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मार्केट के। मैं खुद एक ट्रेंड फॉलोअर हूं और ट्रेंड फॉलोअर में मैंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। फिर आता है लॉन्ग पोजीशंस। लॉन्ग पोजीशंस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं इस उम्मीद में कि उसका स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा, या आप ऐसे स्टॉक में बाइंग करते हैं इस उम्मीद में कि स्टॉक का प्राइसेस बढ़ेगा, तो ऐसे पोजीशन बनाने को बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन या लॉन्ग करना। ठीक, अब मान लीजिए आपने आईटीसी को 100 रुपये पे बाई किया इस उम्मीद में कि आईटीसी ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप आईटीसी पे लॉन्ग हैं 100 रुपये से, ऐसा बाजार में बोला जाए। अगला वर्ड जो आता है उसको बोलते हैं शॉर्ट करना। शॉर्ट करना क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको समझने के लिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मान लीजिए आपको ये लगता है कि आईटीसी का प्राइस गिरने वाला है। ठीक, अब आईटीसी का प्राइस आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे नीचे की ओर गिरा भी, तो आप इसको कैसे प्रॉफिट करेंगे? इस मूव से आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं? तो इस मूव के प्रॉफिट करने के लिए आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट क्या है ये समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आईटीसी का शेयर प्राइस है, आपने 100 रुपये में उसको शॉर्ट कर दिया, यानी बेच दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पास तो आईटीसी का शेयर था ही नहीं, तो आप कैसे उसको बेच सकते हैं? हाँ, आप बेच सकते हैं। आपका जो ब्रोकर है वो आपको किसी से शेयर्स उधार लेके दे देगा। आप आईटीसी को 100 रुपये पे शॉर्ट कर दीजिए और आईटीसी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 90 रुपये पे आता है, तो आप 90 रुपये में खरीद लीजिए। अब आपको 90 रुपये में खरीदा हुआ शेयर अपने ब्रोकर को दे देना है और आपने वही शेयर किसी को 100 रुपये में बेच रखा है, तो जो बीच का डिफरेंस है वो 10 रुपये का है। आपने आईटीसी पे 10 रुपये बनाया आपके पास, जबकि वो स्टॉक था भी नहीं। तो शेयर बाजार की सबसे अच्छी जो अच्छाई है वो यही है कि अगर ये बढ़ता है तब तो आप पैसे बनाते ही हैं, और अगर ये गिरता है तब भी आप पैसे बना सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। फिर वर्ड जो आता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। किसी भी शेयर में कितने शेयर्स की लेन देन हुई है किसी फिक्स टाइम में। अब मान लीजिए आप एक दिन का लेन देन जानना चाह रहे हैं और एक दिन में मान लीजिए आपने मुझको एक शेयर बेचा, मैंने एक शेयर खरीदा, तो ट्रांजैक्शन जो हुए वो 2 हुए, लेकिन शेयर्स कितने ट्रांजैक्शन हुए? खाली एक शेयर, क्योंकि आपने मुझको एक शेयर दिया, मैंने एक शेयर खरीदा। अब मैंने आपसे एक शेयर खरीदा, आपने मुझको एक शेयर बेचा, ट्रांजैक्शंस जो हुए वो खाली एक शेयर के हुए। तो जो स्टॉक का वॉल्यूम होगा या उस शेयर का जो वॉल्यूम होगा वो केवल
एक होगा। वॉल्यूम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वॉल्यूम के लिए एक अलग से स्टडी है जिसको हम VSA बोलते हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अगर आप वॉल्यूम और प्राइस को रिलेट करना सीख गए तो शेयर बाजार से आप मेरा यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आने वाले टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल में हम वॉल्यूम को इन डेप्थ समझेंगे और वॉल्यूम से हम चार्ट को रिलेट करना भी सीखेंगे। आप खाली मेरी जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिए, बेसिक्स आपके इतने तगड़े हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ कि क्या बताऊँ। वॉल्यूम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और मेरे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं वॉल्यूम पे बहुत डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाऊंगा जो टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। अगला जो वर्ड आता है उसका नाम है डिविडेंड या लाभांश या लाभ में हिस्सा। अब डिविडेंड को समझने के लिए आप ये समझिए कि कंपनी जो साल भर में मुनाफा करती है, जो प्रॉफिट करती है, उसको अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है कुछ हिस्से में। अब ये सोचिए, और जो डिविडेंड होता है वो पर शेयर पे जाता है। अब मान लीजिए इन्फोसिस ने 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड घोषित किया या अनाउंस किया कि हम 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देंगे और मेरे पास 100 शेयर है इन्फोसिस का, मैंने होल्ड कर रखा है, ठीक। तो मुझको जो डिविडेंड मिलेगा वो 500 रुपये मिलेगा। डिविडेंड का मतलब यही होता है कि अपने शेयर होल्डर्स को जो उन्होंने प्रॉफिट किया है वो उसको दें, यानी उनको भी लाभ हो, यानी लाभ में हिस्सेदारी, प्रॉफिट में जो हिस्सा देना होता है वो डिविडेंड के जरिए कंपनी देती है। और एक पूरी इसकी जिम्मेदारी कंपनी के मैनेजमेंट की होती है, उनको देना है नहीं देना है। नहीं देती है तो प्राइस अप्रिसिएट हो जाता है, दे देती है तब और अच्छी बात है। डिविडेंड एक बहुत अच्छी इनकम है और इसको पैसिव इनकम का आइडियाज भी मानते हैं। कई सारे लोग ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स ही खरीदते हैं जो उनको हर साल 10 साल डिविडेंड दे। एक बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाला स्टॉक जो है ITC है। हालांकि ट्रेंड जो है उसका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ITC लगातार डिविडेंड, अच्छे डिविडेंड देती है। और अगर हाल ही में बात करूं तो हिंदुस्तान जिंक ने अपने शेयर होल्डर्स को 18 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। यानी अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको 1800 रुपये मिलेगा। 1000 शेयर है तो 18,000, ऐसे आप कितना शेयर होल्ड करेंगे आपको उतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब हम आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के जो हैं वो कुछ नियम हैं, ठीक। अब कोई भी स्टॉक है वो एक लिमिट से ज़्यादा घट बढ़ नहीं सकता, उसका एक फिक्स्ड रेंज होता है जिसको हम अपर सर्किट और लोअर सर्किट बोलते हैं। जितना वो ऊपर की ओर बढ़ सकता है उसको हम अपर सर्किट बोलते हैं। एक दिन में उस रेंज से ज़्यादा कोई भी स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ सकता है। हर स्टॉक प्राइस का अलग अलग सर्किट रेंज है और जो निचली दर पे जितना स्टॉक एक दिन में गिर सकता है इसको हम बोलते हैं लोअर सर्किट। अब स्टॉक है वो इसी रेंज में रहेगा। किसी किसी स्टॉक का 5% होता है अपर सर्किट लोअर सर्किट, किसी किसी का 10% होता है, किसी किसी का 20% होता है। ये एक्सचेंज खुद डिसाइड करती है। लोअर सर्किट और अपर सर्किट का सबसे बड़ा कारण ये है कि बाजार में किसी भी न्यूज़ के वजह से स्टॉक के प्राइजेस में बहुत ज़्यादा उछाल या गिरावट ना आए और शेयर होल्डर्स को बहुत भारी नुकसान एक दिन में ना हो। इसीलिए एक्सचेंजेस जो हैं वो एक सर्किट का एक ऑप्शन लेके हैं और सर्किट बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने सीखा बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, लॉन्ग पोजीशंस क्या होती है, शॉर्ट पोजीशंस क्या होती है, डिविडेंड क्या होता है, अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा। अगला वीडियो भी बेसिक पे ही आएगा और आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी दूं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IPO क्या होता है, कंपनीज IPO क्यों लेके आती है, IPO की ज़रूरत क्या है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। फिर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।